गाइस त्योहारों के समय सजावट तो हम सभी लोग करते हैं और इसके लिए यूज़ करते हैं डेकोरेटर्स की, जैसे कि लाइट्स हो गए और आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इनका भी यूज़ करते हैं ताकि हमारा घर थोड़ा अच्छा दिखे। और भी डेकोरेशन के सामान्स होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं। बट यार पाइथन के अंदर भी डेकोरेटर पाया जाता है जिसके माध्यम से हम लोग फंक्शन को डेकोरेट करते हैं, थोड़ा उनकी पावर को इन्हांस करते हैं या फिर उसके अंदर कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना रहता है फंक्शंस के अंदर, तो वो हम लोग करते हैं अपने डेकोरेटर्स के अंदर। तो पाइथन के अंदर भी है डेकोरेटर। तो यार ये डेकोरेटर होता क्या है? तो डेकोरेटर सिंपल एक फंक्शन होता है जो कि एज अ पैरामीटर एक फंक्शन लेता है और उसके अंदर जो भी डेकोरेशन करना है उसको हम लोग डेकोरेट कर देते हैं और एक रैपर फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर और उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं, सिंपल। तो अगर डेकोरेटर का डेफिनेशन देखा जाए तो डेकोरेटर इज अ फंक्शन विच टेक्स आर्गुमेंट एज अ फंक्शन एंड रिटर्न इट। तो यार एक फंक्शन को आर्गुमेंट लेता है और सिंबल रिटर्न कर देता है जो भी मॉडिफिकेशन है वो करके। तो यार चलो हम लोग इसको देखते हैं कोड के अंदर, पाइथन के अंदर। और यहाँ पास मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखा है, 5 क्वेश्चंस है जिसमें से एक या दो क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूँगा, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पास हमेशा की तरह मैंने एक फोल्डर बनाया है system-decorators नाम का, और इसके अंदर question.txt है जो कि आपको मिल जाएगा गिटहब के अंदर, और एक फाइल बनाया है main.py नाम का, ठीक है। तो चलो यार अब समझते हैं कि ये डेकोरेटर होता क्या है। तो मैं यहाँ पास एक फंक्शन बनाऊंगा नेम नाम का और इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको मैं प्रिंट करूँगा और प्रिंट कर दूंगा यहाँ पास मैं नेम, जैसे कि अभी प्रिंट करना है तो मैं सिंपल अभी प्रिंट कर दूंगा। अब ये फंक्शन वैसे कोई मीनिंग तो नहीं है इस फंक्शन का, बट मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉल करूँगा। तो नेम फंक्शन को मैं सिंपल कॉल करूँगा और इस फंक्शन को अगर मैं रन करूँ यहाँ पास अपना सेल ओपन करके, यहाँ पास मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ और पाइथन एंड फाइल का नाम है मेरा main.py, इंटर प्रेस करूँ तो यार नो सरप्राइज़ कि भाई यहाँ पर सिंपल अभी प्रिंट कर देगा जो भी हम लोगों ने इसको प्रिंट करने के लिए बोला है। बट यार मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना है अपने डेकोरेटर्स के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये फंक्शन रन हो तो मुझे एक लॉग होना चाहिए कि भाई फंक्शन इज़ स्टार्ट एंड फंक्शन इज़ डन, फंक्शन इज़ स्टार्टेड एंड फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड, ऐसा प्रिंट होना चाहिए। तो ये मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए मैं बनाऊँगा एक सिंपल सा डेकोरेटर जो कि डेफ कीवर्ड से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि डेकोरेटर एक प्रकार का फंक्शन ही होता है। तो मैं बोलूँगा कि भाई इसको बोलूँगा कि, या फिर ग्रिड फंक्शन बना देता हूँ, ग्रिड बनाऊँगा और इसको बोलूँगा कि जो भी पैरामीटर है वो एज अ फंक्शन आएगा। तो fx जो मेरा पैरामीटर है वो मेरा एक फंक्शन है। अब यहाँ बस मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा रैपर नाम का, जो कि जो मेरा फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन उसको रैप करेगा और उसको रिटर्न कर देगा, बढ़िया। और यहाँ बस मैं कोलन लगा देता हूँ और क्या करूँगा, इसके अंदर मुझे प्रिंट कराना है सबसे पहले कि भाई गुड मॉर्निंग, जो भी आपको प्रिंट कराना है आप लोग सिंपल प्रिंट करा सकते हो। और फिर नीचे क्या करेंगे, जो भी फंक्शन का कंटेंट है वो यहाँ पर हम लोग इसको कॉल कर देंगे फंक्शन को, और इसको मैं बोल देता हूँ प्रिंट करके बाय बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो ये बोलेगा कि भाई गुड मॉर्निंग, उसके बाद इसका नाम प्रिंट होगा, उसके बाद ये बोल देगा बाय। अब बस हमको इस फंक्शन को रिटर्न कर देना है, तो रिटर्न, और फंक्शन का नाम है रैपर, तो मैं इस तरीके से इसको रिटर्न कर दूंगा। अब चलो इसको कॉल करके देखते हैं। अभी मैं इसको ऐसे कॉल करूँगा तो नॉर्मल जो रिज़ल्ट आया था वही रिज़ल्ट आएगा, अगर आपको दिखाऊँ तो अभी प्रिंट हो रहा है, बढ़िया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे इसको यूज़ करना है जो रैपर फंक्शन बनाया है उसको, तो मैं कैसे करूँगा, एक तो तरीका है मैं इसको सिंबल यहाँ पर डाल के यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं एक और तरीका है उसको दिखाता हूँ पहले। तो ये मेरा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि जो मेरा ग्रिड मेथड है डेकोरेटर फंक्शन है उसके अंदर मैंने नेम फंक्शन को पास कर दिया। अब मैं जो रिज़ल्ट मेथड है उसको मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ सिंपल। अब ये मुझे प्रिंट करके देना चाहिए, तो सबसे पहले इसने बोला मुझे कि गुड मॉर्निंग, एंड मेरा जो मेन फंक्शन का कंटेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हुआ अभी, एंड लास्ट में इसने बोला बाय करके। तो बढ़िया जी, यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक्सेस कर लिया सही तरीके से। और अब हर बार मुझे ये बना के एक बार 2 लाइन का यूज़ करके इसको कॉल करूँगा तब ये जाके एग्जीक्यूट होगा, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, बिना इसके भी हम लोग काम कर सकते हैं। बस आपको यहाँ बस क्या करना है, जैसे कि मुझे ये नेम फंक्शन है उसके अंदर ये डेकोरेटर को यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ बस हेड और डेकोरेटर का नाम, जैसे कि ग्रिड नाम है मेरे डेकोरेटर का, तो मैं यहाँ बस ग्रिड बोल दूँगा।
अब मैं सिंपल अपना जो मेरा नेम फंक्शन है उसको कॉल करूँगा यहाँ पर, और ये मुझे सेम रिजल्ट देगा जो कि हमको पिछले बार मिला था। देखो अभी गुड मॉर्निंग एंड अभी बाय ये प्रिंट कर रहा है। बढ़िया जी। अब एक बार हमने जब डेकोरेटर फंक्शन बना लिया तो इसको हम लोग जितने चाहे उतने मेथड्स के अंदर कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको बोल दूं कि डेव, और यहाँ बस यूज़र नाम से मेथड बनाता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ प्रिंट यूज़र नेम। और अगर मैं इसके अंदर भी लगा दूँ 8 ग्रिड करके, तो अब मैं अगर प्रिंट करूँ यूज़र फंक्शन को कॉल करूँ सिंपल, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो सबसे पहले बोलेगा गुड मॉर्निंग और यहाँ से यूज़र नेम और बाय। आप लोग चाहो तो यूज़र नेम यहाँ से पास कर सकते हो, बट चलो इसको मैं पास करके दिखाता हूँ कि भाई अगर आपका जो मेथड है वो कोई आर्गुमेंट ले रहा है तो आप लोग इसको कैसे हैंडल करोगे अपने रैपर मेथड के अंदर। तो जैसे कि मेरा ये यूज़र नाम का फंक्शन है, तो ये क्या लेता है, ये एक यूज़र नेम लेता है, ठीक है। तो यूज़र नेम लेगा तो यूज़र नेम, और यहाँ पास उसका यूज़र नेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पास क्या कर सकता हूँ, एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकता हूँ यूज़र नेम करके, तो ये सिंपल प्रिंट कर देगा यूज़र नेम। तो ये एरर इसलिए आ रहा है कि भाई मुझे यहाँ पास डबल कोड लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अब ये एरर सॉल्व हो जाना चाहिए। बढ़िया जी। मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी मैं इसको अगर रन करूँ तो मुझे एरर मिलेगा। चलो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। इसको रन करूँगा, अपना फाइल का नाम लिखूँगा पाइथन, और फाइल का नाम है main.py, इंटर प्रेस करूँगा तो ये बोल रहा है कि यूज़र मिसिंग वर रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। भाई कि जो यूज़र हमारा फंक्शन है वो एक रिक्वायरमेंट है इसको एक आर्गूमेंट का। तो चलो अगर मैं यहाँ पास कर दूँ अभी, तब क्या होता है इसको देखते हैं। तो एंटर किया, अभी भी ये प्रॉब्लम दे रहा है कि भाई ग्रीट डॉट लोकल रैपर टेक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 1 वॉज गिवन। बढ़िया जी। यहाँ पर जो मेरा रैपर मेथड है ये 0 आर्गूमेंट लेता है, बट इसको एक आर्गूमेंट पास हो रहा है। यहाँ पर जो मैं आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ तो इसको मैंने ग्रीट डेकोरेटर के साथ यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो रैपर फंक्शन है उसके अंदर भी ये आर्गूमेंट पास हो जाता है, बट यहाँ पर ये तो 0 आर्गूमेंट ले रहा है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग स्टार आर्क्स लिखूँगा। यहाँ पर आर्गूमेंट जितने भी आएंगे उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। अगर की वैल्यू वाला आर्गूमेंट आता है स्टार स्टार के डब्ल्यू आर्क्स, तो उसको भी हम लोग यहाँ से हैंडल कर लेंगे। अब सिंबल क्या करना है, जितने भी आर्गूमेंट्स यहाँ पास आ रहे हैं उसको मैं डायरेक्टली अपने फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा। अब जो ये प्रॉब्लम आ रहा था वो मेरा सॉल्व हो जाएगा। सिंपल एंटर किया तो यहाँ बस गुड मॉर्निंग बोल रहा है, अभी बाय। अगर मैं यहाँ पास इसका नाम चेंज कर दूँ, जैसे कि बोल दो कि अंकित, तो ये बोलेगा कि भाई गुड मॉर्निंग अंकित बाय। बढ़िया जी। तो इस तरह से एक बेसिक आइडिया लग गया कि हमारा जो ग्रिड मेथड है वो कैसे काम करता है। बढ़िया। अब बेसिक आइडिया तो हमको लग गया कि ये काम कैसे करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 2-3 और अच्छे से, ताकि हमको समझ आ जाए कि ये वर्क कैसे करता है और डिटेल में। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और क्वेश्चंस को मैं यहाँ से ओपन किया। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि राइट अ सिंपल डेकोरेटर अपर केस डेकोरेटर दैट कन्वर्ट्स द आउटपुट ऑफ द डेकोरेटेड फंक्शन टू अपर केस। तो भाई जो डेकोरेटेड फंक्शन है उसके जो आउटपुट है उसको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ऐसा आपको डेकोरेटर बनाना है, उसका नाम होना चाहिए अपर केस डेकोरेटर। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ उस फंक्शन के नाम को, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ 01 solution.py करके इंटर प्रेस करूँगा, और यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ डेकोरेटर फंक्शन कुछ इस तरीके से। और ये fx हमारा फंक्शन एज अ आर्गूमेंट आ गया। डेफ करके मैं एक रैपर बनाऊंगा जो कि मेरा एक फंक्शन रहेगा, और इसके अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स आर्गूमेंट्स हैं उनको मैं ले लूँगा, आर्क्स ले लूँगा, डबल स्टार की डब्ल्यू आर्क्स करके। और अब इसके अंदर हमको क्या करना है, जो हमको आउटपुट आएगा, जो मेरा मेन मेथड है उसका आउटपुट आएगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, अपर केस में चेंज करूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मेथड है जिसके अंदर हम लोग इस डेकोरेटर को कॉल करेंगे उसको मैं बना लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर डेव करके ग्रीट मेथड बनाता हूँ, और ये क्या करता है, ये एक आर्गूमेंट लेता है नेम। तो नेम ले लिया इसने आर्गूमेंट, और मैं यहाँ पर रिटर्न करा रहा हूँ एफ स्ट्रिंग। यहाँ पर बोलूँगा कि हेलो, और पैरेंथेसिस लगाएंगे, और यहाँ पर नेम। तो जो भी नेम यहाँ पर आएगा उसको मैं हेलो नेम ऐसा प्रिंट कर दूँगा। और अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ग्रीट,
और यहाँ पास नाम मैं पास कर देता हूँ अभी, ABHI, और यहाँ पास मैं बोलूँगा पाइथन, और मेरे फंक्शन का नाम शायद फंक्शन का नहीं, मेरा जो फाइल का नाम है वो है 01_solution.py। इंटर प्रेस करूँगा और अभी मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये मेथड यार कुछ प्रिंट नहीं करता, ये रिटर्न करता है। तो मुझे कुछ इस तरीके से इसको प्रिंट करना पड़ेगा प्रिंट मेथड के अंदर। अब ये मुझे सिंपल देना चाहिए हेलो अभी, बट यार ये लोअर केस में हमारा जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि भाई तुम एक ऐसा डेकोरेटर बनाओ जो कि यार इसको इनपुट में ले और इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दे। तो चलो यहाँ पास मैंने बनाया अपर केस डेकोरेटर नाम का। जितने भी यहाँ पास ये आर्गूमेंट पास हो रहा है इस फंक्शन के अंदर उसको मैंने यहाँ से ले लिया। अब यहाँ पास क्या करूँगा, यहाँ पास मैं लिखूँगा कि भाई जो मेरा मेथड है उसको तुम कॉल कर दो और जितने भी आर्गूमेंट्स है उसको तुम पास कर दो। तो लो जी, इसको मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो मेरा मेथड है जो कि मेरा ये ग्रीट वाला मेथड है, अब ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है हेलो और नेम। अब नेम तो मेरा डायनेमिक है, ये कुछ भी नेम यहाँ बस आएगा उसको ये रिटर्न करेगा। बट ये जो रिटर्न कर रहा है इसको तुम क्या कर दो, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो। तो अपर लिखूँगा मैं, जो कि बिल्ट इन मेथड है हमारे पाइथन के अंदर, और इसको क्या कर देना है, आपको रिटर्न कर देना है। तो ये रिटर्न हो जाएगा, बढ़िया जी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा जो रैपर मेथड है उसको मैं सिंपल रिटर्न कर देता हूँ। अब मुझको यहाँ बस इसको यूज़ करना है, तो सिंपल मैं 8 और अपर केस डेकोरेटर ऐसे करके इसको यूज़ कर लूँगा। और जब मैं इसको कॉल करूँगा फंक्शन को तो मुझे ये अपर केस में मिलना चाहिए। तो देखो हेलो अभी मुझे अपर केस में मिल रहा है। और अगर यहाँ बस मैं बोलूँ कि भाई प्रीति ऐसे करके, तो ये बोलेगा कि भाई इसको भी मैं अपर केस में कर दूंगा। बढ़िया जी, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया सिंपल। हम इसके अंदर जो मेरा मेथड है उसको भी मैं रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि भाई ये वाला भी रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पर भी मैं रिटर्न करूँगा। अगर ये प्रिंट करने को बोलता तो मुझे यहाँ पर भी प्रिंट करना पड़ता। बढ़िया जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई राइट अ डेकोरेटर टाइम ईड एट मेजर द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द डेकोरेटर फंक्शन। तो ये भी सिंपल है, आपको एक मॉड्यूल है टाइम मॉड्यूल, उसका आप लोग को यूज़ कर लेना है इंपोर्ट टाइम करके, और टाइम डॉट टाइम करेंगे तो जो स्टार्टिंग टाइम है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो मेथड है इंटरनल मेथड उसको कॉल करना है, फिर आपको क्या करना है टाइम डॉट टाइम करके जो एंड टाइम है उसको निकाल लेना। उसके बाद जो करेंट टाइम है उसको इनिशियल टाइम के साथ माइनस कर दोगे तो जितना भी टाइम लिया मेरा फंक्शन वो आपको मिल जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से कर सकते हो। और जो थर्ड क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ और बाकी का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है क्रिएट अ डेकोरेटर दैट रिपीट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेकोरेटेड फंक्शन n टाइम्स। तो यहाँ पर हमको एक डेकोरेटर बनाना है जो कि क्या करेगा, जो फंक्शन है जो इनपुट में मिल रहा है उसको n टाइम्स रिपीट कर देगा। बढ़िया जी, तो समझ तो आ गया मुझे। यहाँ बस मैं राइट क्लिक करके एक फाइल बनाता हूँ और बोलूँगा 03_solution.py, और जो मेरा ये सेल है इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो जो हमारा मेन फंक्शन उसको मैं पहले बना लेता हूँ डेफ नेम करके, और यहाँ बस मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बस नाम को लिख देता हूँ, जैसे कि प्रिंट कर देता हूँ और बोलूँगा कि भाई अभी, या फिर हेलो अभी, ऐसे करके। अब क्या करना है, मुझे एक ऐसा डेकोरेटर बनाना है जो कि भाई इस मेथड को n टाइम्स रिपीट कर दे। बढ़िया जी, तो हम लोग बनाते हैं डेकोरेटर, डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड बोलूँगा कि रिपीट ऐसे लिखते हैं रिपीट। और इसके अंदर क्या करूँगा, जो मेरा बताऊँगा कि भाई मुझे कितने बार इस फंक्शन को रिपीट करना है, तो मुझे बताना है कि n टाइम्स मैं इसको रिपीट करूँगा। बढ़िया जी, कोलन लगाऊँगा और यहाँ पास मैं एक फंक्शन बनाऊँगा डिफ डेकोरेटर नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर जो मेरा मेन फंक्शन है नेम वाला फंक्शन वो पास हो जाएगा। अब यहाँ बस क्या करेंगे, हमेशा की जरा आपको एक रैपर फंक्शन बनाना है रैपर, और इसके अंदर जितने भी की वैल्यू आर्ग्यूमेंट है उसको ले लेना है। तो आर्क्स को मैं ले लूँगा यहाँ से, और KW आर्क्स को भी मैं यहाँ से ले लूँगा, KW आर्क्स कोलन लगाऊंगा। और सिंपल हमको क्या करना है, इसको रिपीट करना है। तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा यहाँ पास इन, और यहाँ पास रेंज दे दूंगा। मेरा रेंज स्टार्ट होगा n0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा। लास्ट वाला जो वैल्यू है वो एक्सक्लूसिव रहता है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पास 0 आ जाता है। फर्स्ट इनिशियल
यहाँ बस नंबर और लास्ट वाला को ये 1 माइनस करके लेता है। बढ़िया जी। कोलन लगाऊंगा और इस मेथड को मैं कॉल कर दूंगा, जो मेरा ये वाला मेथड है उसको, जो कि यार एज अ पैरामीटर fx यहाँ पास आया है। fx करूँगा और इसको बोल दूंगा कि जितने भी आर्गूमेंट्स है भाई उसको तुम यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पास पेस्ट करो और ले लो जी। अब सिंपल क्या करना है हमको, ये फंक्शन तो मेरा कॉल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना है अपने रैपर मेथड को, और साथ ही साथ यहाँ पास मैं रिटर्न कर दूंगा अपने डेकोरेटर को। बढ़िया जी। तो हमारा फंक्शन लगभग रेडी है, बस इसको कॉल करके देखेंगे @ और रिपीट नाम का डेकोरेटर बनाएं, इसको कॉल करते हैं। और यहाँ पास चलो अब टेस्ट करके देखते हैं कि नेम मेथड को कॉल करूँगा तो ये क्या करे, मुझे क्या करना है, इसको 4 टाइम्स रिपीट करना है, हेलो अभी ऐसा करके। तो इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दूंगा 4 करके। और चलो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। अपना सेल ओपन करेंगे, पाइथन बोलूँगा यहाँ पास और फंक्शन का नाम है 03। टैप करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो भाई ये 4 टाइम्स मुझे हेलो अभी ऐसा ये प्रिंट कर रहा है। बढ़िया जी। तो हम लोग ने यार बड़ी इजीली इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया। बस आपको यार ये जो स्टेप से थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा होगा, अगर आपको यहाँ पास पैरामीटर पास करना है, ठीक है, तो आप लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हो। बाकी यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, जो भी कंटेंट है आप लोग को समझ आ गया है। अब आप लोग के लिए होमवर्क है कि यार जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पास, और ये 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और ये 2nd क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करो और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई बना कि नहीं बना। तो बस यार आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एंड फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।